जय हिंद साथियों, आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ यहाँ पे लेके आए हैं। गुड न्यूज़ क्या है? आपका गुड न्यूज़ ये है जी, जो एसआई भर्ती का हम जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे वो वैकेंसी आ चुका है। इसका कब फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट कब है, इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके सारी चीज़ें पूरे इस वीडियो में डिटेलिंग से बताऊँगा। पूरा लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। और कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, उसके भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्म कब भरा जाएगा। कल से मतलब 23/10/2024 से इसका फॉर्म भराया जाएगा। लास्ट डेट है आपका 21/11/2024 तक आपका लास्ट डेट दिया गया है। ठीक, अब इसका डिटेलिंग और देख लेते हैं कि कितने कितने पद किस किस वैकेंसी के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपका सबसे ज़्यादा पहले तो यहाँ पे फॉर्म डेट फिर यहाँ पे बता दिए 23/10/2024 से 21/11/2024 तक आपका रात 11 बजे तक। ठीक, इसका फॉर्म भरा जाएगा। उससे पहले आप 2-4 दिन में ही भर लेना, इंतज़ार मत करना लंबे समय का कि फॉर्म क्या है कैसा, ऐसा नहीं है, आप पहले से भर लेना। साथ ही साथ आपका देखो, उप निरीक्षक मतलब एसआई के लिए आपका सबसे ज़्यादा पद दिया है, 278 पद दिया गया है। सूबेदार के लिए 219 है ना। बाकी ये सब प्लाटून कमांडर है, उप निरीक्षक है, ये सब पद है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका एसआई भर्ती के लिए यहाँ पे दिया गया। ये तो हो गई पोस्ट। टोटल कितने पोस्ट हैं आपके? टोटल पोस्ट हैं 341 पद भरे जाएंगे। अब देखते हैं इसके बाद और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी देखते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, छत्तीसगढ़ पीएससी इसका पेपर ले रहा है। तो पीएससी पेपर ले रहा है तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ के जो राज्य के निवासी हैं उन्हीं को ही ये अनिवार्य दिया गया है, वही आदमी फॉर्म भर सकता है, दूसरा नहीं है। ठीक है, पद का नाम है सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर, पद का नाम है। ठीक है, और क्या है आपका, इसका मैट्रिक लेवल दिया गया है। आगे पढ़ते हैं और इसकी जानकारी दी है। शैक्षणिक अर्हता है, योग्यता दिया गया है। सूबेदार के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, उप निरीक्षक आपका उप निरीक्षक ये मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित रसायन के स्नातक उपाधि होना चाहिए, ये बताया गया है। इसकी योग्यता हो गई। अब शारीरिक योग्यता देख लेते हैं। शारीरिक योग्यता में आपका ऊंचाई बताया है। ऊंचाई है 168। कितना जी आपका? 168, 1 इंच ऐसा कम नहीं होना चाहिए ना। 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए 153 बताया। कितना? महिलाओं के लिए 153 बताया गया। सीना बताया है, आपको सबको पता है 81 सीना होता है। 5 फुला के आपका 86 लिया जाता है। कितना? 5 फुला के यहाँ पे दिखा है 81 सेंटीमीटर, 86 आपका होना चाहिए फुलाने के बाद। ये दिखा है कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। दिव्यांग इसमें नहीं भर सकते, सही बात है। पुलिस में तो दिव्यांग को दौड़ाएंगे नहीं, है ना, वो नहीं भर सकते। इनकी परीक्षा अवधि बताया गया है 3 साल दिया रहता है, लेकिन रहता है। ठीक, आपका ऑनलाइन आवेदन क्या है? सीमा आयु देखते हैं। सीमा आयु क्या बताया गया है, कौन इसके लिए भर सकते हैं? यहाँ पे स्पष्टीकरण से दिया गया है 21 से आपका 28 वर्ष। ठीक, 21 से 28 वर्ष। कब से? 1/1/2024 से 21 साल से आपका 28 वर्ष के हैं वो भर सकते हैं। ठीक है, निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया गया है। कितने वर्ष की छूट दिया गया है जी? आपका 5 वर्ष की छूट दिया गया। और कोई जानकारी है यहाँ पे? नहीं। और सीमा आपका आयु छूट में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। बस ये है कि 5 वर्ष यहाँ पे स्पष्टीकरण से बताया गया है, छूट प्रदान किया गया है। आप लोग ध्यान दीजिए, 21 से 28 वर्ष। ठीक, 21 से 28 वर्ष छूट किनको दी गई? द्वारा आपका 5 वर्ष का छूट प्रदान दिया गया है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग पुलिस विभाग के द्वारा। कितना? 5 वर्ष का छूट प्रदान दिया गया है। अब किनको छूट दिया गया है ये देखते हैं। देखो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया गया है। और कुछ है यहाँ पे जानकारी। देखो, ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवा, इसको अंडरलाइन करके पढ़ते, शासकीय सेवा हो 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए बोल रहा है। किनका? स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवा हो, उसकी बात बोल रहा है। और कहीं पे कुछ बताया है क्या यहाँ पे? आवेदन 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, नहीं है। ठीक, और कुछ नहीं है यहाँ पे जी। तो सीधी बात है, आयु सीमा कितना दे दिया जी? आयु सीमा दिया है आपका 21 से 28 वर्ष ही दिया है। 5 वर्ष आपका ST SC OBC को 5 वर्ष का छूट दिया गया। जनरल की इसमें कोई बात ही नहीं है। और कहीं पे कुछ है यहाँ पे और कोई जानकारी? आयु सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक,
और महत्वपूर्ण जो मैं एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसी को बताऊंगा, हर चीज़ों को नहीं बता रहा हूं मैं। आयु सीमा की गणना देखो, आयु सीमा की गणना कब से किया जाएगा? 1/1/2024 से आपका आयु सीमा की गणना किया जाएगा। इससे आपका 28 वर्ष होना चाहिए, 21 से 28 वर्ष। कई लोग जो 18-19 वर्ष है वो फॉर्म नहीं भर सकते, 21 से 28 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अनिवार्यता है, ये बताया गया। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, आगे पढ़ते हैं। ठीक, चयन प्रतिक्रिया देखते हैं क्या बताया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चयन कैसे होगा। चयन प्रतिक्रिया के संबंध में जानकारी क्या दिया गया है आपका? पहला, चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता माप होगा। पहले देखा जाएगा कि आपका शारीरिक दक्षता माप के अनुसार से आपका साक्षरता का पेपर होगा। पेपर क्या है? पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। आपका परीक्षा केंद्र बताया गया है, कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र है। सभी जिलों में, लगभग सभी जिलों में आपका परीक्षा केंद्र, 21 जिले, 33 जिलों में पूरा आपका परीक्षा केंद्र बताया गया। अब देखो शारीरिक माप जो कहाँ कहाँ होगा। देखो शारीरिक माप जो आपका कहाँ परीक्षा केंद्र बताया है, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग है, बस्तर है, रायपुर है, राजनांदगांव में यहाँ होगा। मुख्य परीक्षा कहाँ कहाँ होगा? 5 जगह बताया गया है, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर में ये आपका क्या होगा? मुख्य पेपर होगा, जो मुख्य पेपर है। आवेदन शुल्क क्या है आपका? स्थानीय निवासी आवेदन शुल्क, कोई शुल्क नहीं देना पड़े, स्पष्टीकरण से लिया गया, आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक, अब यहाँ पे जो आपका त्रुटि सुधार होता है कई लोगों का, तो वहाँ पे 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। जो आप फॉर्म एकदम सहजता से भरे, जब फॉर्म भरना होगा कल से, तो मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, नहीं तो 500 रुपये आपको बेजबरन देना पड़ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है। शारीरिक माप का मान, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप वही बताए, 168 पुरुष के लिए, 153 महिला के लिए, तो शारीरिक माप होगा। ठीक है, अब पहला प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा। ठीक, कितने अभ्यर्थी को 20 गुना संख्या पूर्ण होती है, 20 गुना से अधिक हो जाती है, मतलब 20 गुना आपको बुलाया जाएगा, ये बोला है। इसका सिलेबस का पूरा डिटेलिंग नीचे में देखेंगे। यहाँ पे देखो आपका 300 अंकों का क्या होगा जी? आपका फिजिकल होगा। 300 अंकों में पुराना जो था वही है, लंबी कूद 60 अंक, ऊंची 60 अंक, गोला फेंक 60 अंक, 100 मीटर 60 अंक और 1500 मीटर दौड़ होगा कितना? 60 अंक। टोटल 300 अंकों का फिजिकल होगा। कितने अंकों का? आपका 300 अंकों का फिजिकल होगा। ठीक, कितने अंकों का जी? 300 अंकों का फिजिकल होगा यहाँ पे। और क्या है आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार, वो 100 अंकों का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। बोनस अंक दिया जाएगा 10 अंक। किनको दिया जाता है आपको पता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में है उनको 10 अंक का बोनस दिया जाता है। कितने अंक का? 10 अंक का बोनस दिया जाता है। अब यहाँ से होता है इम्पोर्टेंट, जो आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा का जो पहला फेस है, वो टोटल कुल प्रश्न रहेंगे 100, कुल अंक होंगे 3, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन है, 3 के हिसाब से ये 300 नंबर का पहला पेपर होगा। 2 घंटे का लिया जाएगा। देखो सामान्य अध्ययन दिया है, कुल प्रश्न है आपका 35, कुल अंक है 105। सामान्य अध्ययन में इन सारी चीज़ों को बताया गया। इसका डिटेलिंग से मैं अलग वीडियो बनाऊंगा सिलेबस का, उसमें पूरा सिलेबस डिटेलिंग पढ़ेंगे, कौन से बुक फॉलो करें, कैसे कैसे पढ़े, उसका भी पूरा अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ देखो 25 नंबर का है, 25 क्वेश्चन है, 75 अंक का है। ठीक, छत्तीसगढ़ है आपका। कंप्यूटर भी है, क्या है आपका कंप्यूटर, 5 प्रश्न है। सामान्य मानसिक योग्यता है आपका 10 प्रश्न दिए गए हैं। गणित दिया गया है 10 प्रश्न, मात्र 10 ही दिया है। कितना? 10, 30 नंबर का। उसके बाद है फिर क्या है, गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, ये भी पूरा डिटेलिंग डिफाइन किया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आपका हिंदी भी पूछा गया है, 10 प्रश्न पूछे गए हैं, ये चीज़ें पढ़ा जाएगा, पूछा जाएगा आपको, इसको भी मैं पूरा डिटेलिंग से बताऊंगा। अंग्रेजी सिर्फ 5 नंबर का है, इसमें भी आपका नंबर है, जेंडर, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें पहला पेपर में होगा। अब हो गया आपका सेकेंड पेपर। तो पहला पेपर हुआ 300 नंबर का, सेकेंड पेपर है 200 नंबर का। मुख्य लिखित परीक्षा 200 अंक का होगा, 2 अंक 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें हिंदी कितना? 125 अंक का होगा हिंदी। अंग्रेजी आपका 75 का होगा। ठीक, ये है प्रथम। उसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 200 अंक का होगा, मतलब लिखित पहला पेपर प्री जो है 300 अंक का होगा, हिंदी 200 का,
सामान्य अध्ययन 200 का। जो पुराना सिलेबस है वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं दिया गया है। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत है ना। उसके बाद है आपका अर्थशास्त्र, राजनीतिक आपका क्या है, भारतीय राजनीतिक है, सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, सारी चीज़ों को डिटेलिंग से यहाँ पे पूरा हम लोग कवर करेंगे। हम लोग, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से बुक पढ़े, सिलेबस को कैसे तैयारी करें। देखो एप्टीट्यूड दिया गया है 100 नंबर का। एप्टीट्यूड कितना है, सॉरी 200 अंक का दिया गया। एप्टीट्यूड 200 अंक का 2 घंटे का दिया गया है ना। और उसके बाद और क्या है जी आपका, उसके बाद है आपका बायो भी है। देखो यहाँ पे है आपका, जिनके लिए उप निरीक्षक है आपका भौतिक रसायन गणित के लिए 200 अंक दिया गया है। तो इसका सिलेबस का अलग से डिटेलिंग से हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको जानकारी ये देना था कि आपके जो 341 पद हैं वो आ चुके हैं, फॉर्म भराना 23 से चालू है। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो ये मान लीजिए ये होगा आपका चुनाव के बाद, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है। चुनाव के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम चुनावी के बाद होगा। और जैसा पिछले समय हुआ था, तो पहले क्या हुआ था, आपका प्री हुआ था, प्री के बाद आपका मेंस हुआ था, फिर मेंस के बाद आपका फिज़िकल हुआ था, फिर इंटरव्यू होता है, ऐसे चरणों में जाएगा। ठीक है। टोटल आपके जो 341 पद हैं उनमें सबसे ज़्यादा सूबेदार पर पद है 278 पद। इसी को आप लोग फोकस करते हुए पढ़ाई करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, मैं इसका कल अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो में सिर्फ यही जानकारी देना था। ठीक, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए जानकारी हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।